प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम 10वीं कक्षा के अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक फ्लाइट के यूनिट 1 इंस्पिरेशन का अध्ययन कर रहे हैं और रीडिंग ए जो कि पैट्रियोटिज्म है, इसका अध्ययन हमने किया है। अभी हम कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? देशभक्ति क्या है? यदि हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 को देखें तो यहाँ 3 बातें लिखी हुई हैं पैट्रियोटिज्म के विषय में। टू बी अ पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। अ पर्सन्स पैट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डे टू डे थिंग्स like his respect for his language, his nation's anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen। अब इन तीनों बिंदुओं के आधार पे हम इसका उत्तर बनाने की कोशिश करेंगे। Patriotism means loving our country's culture and people, showing respect for its language, national anthem and flag। देशभक्ति का अर्थ है अपने देश की संस्कृति और लोगों से प्रेम करना और इसकी भाषा, राष्ट्रगान और झंडे के प्रति आदर का भाव रखना। यदि हम इसका निचोड़ निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं पैट्रियोटिज्म का मतलब है, देशभक्ति का मतलब है लविंग एंड रेस्पेक्टिंग वंस ओन कंट्री, अपने देश से प्रेम करना और आदर करना। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। Why is the national anthem not played in the cinema halls these days? आजकल सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान क्यों नहीं चलाया जाता है? यदि हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, It was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket। इस आधार पे हम अपना उत्तर बनाएंगे। The national anthem is not played in the cinema halls these days because, ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसके बाद जो हम उत्तर यहाँ पे जोड़ेंगे, It was found that the people used to leave the hall midway, laughing, shouting and creating a racket। आजकल सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान नहीं चलाया जाता है क्योंकि यह पाया गया कि लोग आधे राष्ट्रगान में ही हंसते हुए, चिल्लाते हुए और शोरगुल करते हुए जाने लगते थे। यदि हम इसका निचोड़ देखें इस उत्तर का तो हम पाते हैं बिकॉज ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के प्रति अनादर के कारण नेशनल एंथम आजकल सिनेमा हॉल्स में नहीं चलाया जाता। तीसरा प्रश्न है, Why did आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया? ये पहला भाग है। दूसरा भाग है, What does it show about his character? आकाश ने भारत में बसने का निर्णय क्यों किया? और दूसरा भाग है, यह उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? तो पेज नंबर 5 हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, My country has spent thousands of rupees in educating me. I have to repay this debt. The only way I can do it is by serving the people here। इस आधार पे हम अपना उत्तर बनाते हैं। आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। उत्तर यहाँ से चालू होगा, टू रीपे द डेट ऑफ कंट्री बाय सर्विंग इट्स पीपल। देश के लोगों की सेवा के द्वारा देश का ऋण चुकाना चाहता था आकाश, और इसलिए वो भारत में आके बसना चाहता था। दूसरा भाग जो कहता है यह उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है, इट शोज दैट आकाश वॉज नॉट सेल्फिश। यह बताता है कि आकाश स्वार्थी नहीं था। यदि हम इसका निचोड़ देखें
टू रिपे द डेट ऑफ कंट्री बाय सर्विंग इट्स पीपल। देश का ऋण चुकाना चाहता था लोगों की सेवा के द्वारा। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। गांव वालों ने अपना धन्यवाद किस प्रकार प्रकट किया आकाश के प्रति, जो आकाश ने उनकी सेवा की थी उस लिए। तो पेज नंबर 5 में हम देखते हैं उन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया। पेज नंबर 6 में देखते हैं कि हॉस्पिटल बनवाया और आकाश के पिता को उद्घाटन के लिए बुलाया और नाम दिया आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। इस आधार पे हम अपना उत्तर बनाते हैं। टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए, द विलेजर्स कलेक्टेड डोनेशंस, गांव वालों ने दान संग्रहण किया, बिल्ट अ हॉस्पिटल, एक अस्पताल बनवाया, एंड नेम्ड इट आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, और उस अस्पताल का नाम रखा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, एंड गॉट इट इनॉग्रेटेड बाय आकाश पेरेंट्स, और इसका उद्घाटन करवाया आकाश के माता पिता से। यदि हम इसका निचोड़ देखें, बाय बिल्डिंग अ हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ आकाश, आकाश की याद में एक अस्पताल के निर्माण के द्वारा। आइए हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। What difference do you notice between आकाश and his friends? आकाश और उसके दोस्तों के बीच आप क्या अंतर देखते हैं? तो यदि हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे जाएं तो वहाँ लिखा है, They all stayed back, but आकाश returned. Your friends are enjoying life in America, earning lots of money and living in comfort. उसके पिता कह रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त अमेरिका में अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। और पहले हमने देखा कि आकाश वापस लौटा, बाकी सारे दोस्त अमेरिका में रुक गए। इस आधार पे हम उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं। They all stayed in America, but Akash came back to India to serve. आकाश सेवा करने के लिए भारत वापस लौटा। It shows that आकाश was grateful. ये बताता है कि आकाश का मन अपने देश के प्रति कृतज्ञ था। But the friends were selfish. परंतु जो दोस्त थे वो सब स्वार्थी थे। यदि हम इसका निचोड़ देखें तो आकाश वॉज ग्रेटफुल बट फ्रेंड्स वर सेल्फिश। आकाश कृतज्ञ था परंतु दोस्त स्वार्थी थे। तो इस प्रकार हमने पैट्रियोटिज्म के कॉम्प्रिहेंशन के जो प्रश्न थे उनके उत्तर बनाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।